नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। वो स्रोत जो हमें मिले हैं, कल की सप्त अमर योद्धाओं का महासंग्राम, उन पर आज हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, ये बहुत ही रोचक विषय है। जी, एक ऐसा समय, कलयुग के बिल्कुल आखिरी दिन, जैसे कहा जाता है ना, अधर्म का चरम। हाँ हाँ। जब दुनिया अंधेरे में है, सच को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, धर्म लगभग भुला दिया गया है। और कली नाम का जो असुर है, वो छल, लालच, हिंसा इसी सब से राज कर रहा है। लेकिन इसी निराशा में एक उम्मीद भी है, एक भविष्यवाणी। हाँ बिल्कुल, भविष्यवाणी कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि वो धरती पर अवतरित होंगे। उनका उद्देश्य साफ है, अंधकार का नाश करना और संतुलन जो बिगड़ गया है उसे वापस लाना। और ये जो स्रोत हैं, ये बताते हैं कि कल्कि का जन्म पवित्र गांव शंभाला में हुआ। शंभाला। हाँ। और जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने शास्त्रों में और शस्त्र विद्या में दोनों में महारत हासिल की। लेकिन कहानी यहाँ और दिलचस्प हो जाती है ना? मतलब इतना बड़ा काम वो अकेले नहीं कर सकते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें जरूरत थी उन 7 अमर योद्धाओं की, जिन्हें हम चिरंजीवी कहते हैं। चिरंजीवी? हाँ, यानी जो हमेशा जीवित हैं, अलग अलग युगों से। हाँ बिल्कुल। और वो समय के आर पार कह सकते हैं, कहीं छिपे हुए थे, और जब नियति ने पुकारा तो वो एक एक कर सामने आए कल्कि की मदद के लिए। तो चलिए इसी असाधारण मिलन और उनके महासंग्राम की कहानी में थोड़ा और उतरते हैं। सबसे पहले कौन थे, किसने शुरुआत की? देखिए, सबसे पहले सामने आए परशुराम। वो खुद विष्णु के अवतार माने जाते हैं, एक महान योद्धा ऋषि। अच्छा, परशुराम? हाँ, उन्होंने कल्कि को सिर्फ दिव्य अस्त्र चलाना नहीं सिखाया, बल्कि युद्ध कला और एक अवतार होने का जो अनुशासन होता है वो भी समझाया। उनका संदेश बड़ा साफ था। उन्होंने कहा, तुम्हें राम की तरह तेज बनना होगा, कृष्ण की तरह प्रचंड होना होगा, पर तुम्हारा भार, तुम्हारी जिम्मेदारी उनसे भी अधिक है। मतलब ये सिर्फ हथियारों की ट्रेनिंग नहीं थी, ये तो मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी भी थी। बिल्कुल, सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि उस ताकत के साथ आने वाली जिम्मेदारी का एहसास। और फिर परशुराम के बाद हनुमान जी का भी जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल, पवन पुत्र हनुमान, भक्ति और शक्ति के प्रतीक। वो भी कहते हैं कई आयामों को पार करके कल्कि के पास पहुंचे थे। अच्छा। उन्होंने कल्कि को अटूट श्रद्धा, मजबूत इच्छा शक्ति और जरूरत पड़ने पर पवन यानी हवाओं को बुलाने, उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति का आशीर्वाद दिया। उनका वचन था, धर्म में तुम्हारी आस्था पहाड़ की तरह अटूट हो, और जब तूफान आएगा, मतलब जब मुश्किलें बढ़ेंगी, तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। ये दिखाता है कि बाहरी शक्ति के साथ साथ अंदरूनी मजबूती, वो विश्वास कितना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, फेथ। तो ये तो हुई शक्ति और भक्ति की बात, लेकिन जैसा हमने कहा, कली का एक बड़ा हथियार तो छल और भ्रम भी था। उससे कैसे निपटा गया? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और यहीं पर व्यास की भूमिका सामने आती है। महर्षि व्यास। अच्छा, वेद व्यास। हाँ, उन्होंने कल्कि को वो गुप्त शास्त्रों का ज्ञान दिया, जिससे कली के धोखे और उसके भ्रमजाल को काटा जा सके। तो ज्ञान एक हथियार की तरह इस्तेमाल हुआ? बिल्कुल। व्यास ने समझाया, शब्द भी हथियार हैं, इन्हें जानो और तुम छल को हरा दोगे। इसका सीधा सा मतलब है कि सच और ज्ञान, ये भ्रम के खिलाफ सबसे कारगर हथियार है। सही बात है। ज्ञान के साथ साथ मुझे लगता है रणनीति और संयम, धैर्य, ये भी बहुत जरूरी होते होंगे किसी इतनी बड़ी लड़ाई में। निश्चित रूप से। और इसके लिए कृपाचार्य सामने आए, द्रोणाचार्य के बहनोई कृपाचार्य। हाँ, कृपाचार्य। वो हमेशा शांत रहने वाले गुरु थे। उन्होंने युद्ध की बारीकियों, रणनीति और खासकर धैर्य का महत्व सिखाया। उनका कहना था, युद्ध से पहले अपने मन को जीतो। युद्ध तो असल में तभी जीता जाता है जब शांति स्थापित हो। ये तो बहुत गहरी बात है। लड़ाई मैदान से पहले मन में जीती जाती है। बिल्कुल। आत्मसंयम, धैर्य। वाह, मतलब हर योद्धा एक अलग, एक अनोखा पहलू लेकर आ रहा है। इसके बाद अश्वत्थामा का जिक्र है। उनका जीवन तो श्राप और पीड़ा से जुड़ा रहा है। उनका क्या योगदान था? हाँ, अश्वत्थामा का आना कहानी को और भी मानवीय बनाता है। वो युगों की पीड़ा से थके हुए थे, पर वो कल्कि के पास बड़ी विनम्रता से आए। उन्होंने अपना दुख, विश्वासघात सहने का जो उनका अनुभव था और उनकी जो सहन शक्ति थी, वो एक तरह से कल्कि को दी। उन्होंने कहा, मेरा श्राप अब मेरा उपहार है। मैं तुम्हें उस अंधकार से राह दिखाऊंगा जिसमें कली फलता फूलता है।
मतलब अपने बुरे अनुभवों को भी ताकत बना लेना। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे नकारात्मक अनुभव भी शक्ति का स्रोत बन सकते हैं, सही मार्गदर्शन में। और फिर पाताल लोक से राजा महाबली भी आए। हाँ, राजा बलि, जो अपने न्याय और वचनबद्धता के लिए जाने जाते हैं। वो शासन करने नहीं आए थे, बल्कि सेवा करने। अच्छा। वो अपने साथ वफादार सेनाएं लाए, जो धर्म के लिए, न्याय के लिए लड़ने को तैयार थीं। उनका कहना था, अंधकार में भी प्रकाश इंतजार करता है। जब स्वर्ग भी कांपेगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और आखिर में 7वें चिरंजीवी विभीषण, जिन्होंने रामायण में भी धर्म का साथ दिया था। हाँ, वही विभीषण, लंका के बुद्धिमान राजा। उन्होंने यहाँ राजनीतिक समाज, कूटनीति, डिप्लोमेसी का रास्ता दिखाया। अच्छा, डिप्लोमेसी भी। हाँ, उन्होंने गुप्त लोगों से संधि करने में, अलायंसेस बनाने में मदद की। और उन्होंने याद दिलाया, मैंने एक बार खून के रिश्ते से ऊपर धर्म को चुना था। कृपाचार्य, अश्वत्थामा, महाबली और विभीषण हर एक अपनी खास खूबी के साथ शक्ति, भक्ति, ज्ञान, रणनीति, सहन शक्ति, न्याय, कूटनीति, ये सब कल्कि के साथ आ खड़े हुए। फिर क्या हुआ? हाँ, तो इन 7 महान शक्तियों के साथ कल्कि अपने सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार हुए। हाथ में उनकी तलवार सूर्य की तरह चमक रही थी। अब कली का जो भ्रमजाल था, वो टिक नहीं सकता था। लड़ाई शुरू हुई। हाँ, और ये सिर्फ हथियारों या ताकत की लड़ाई नहीं थी। ये ज्ञान, रणनीति, आस्था और सहन शक्ति का एक मिला-जुला प्रहार था। हर चिरंजीवी का जो अनोखा योगदान था, उन सब ने मिलकर कल्कि को वो बल दिया जिससे उन्होंने सीधे अंधकार के केंद्र पर, यानी कली पर वार किया। और अंततः नतीजा क्या रहा? नतीजा वही जिसकी अपेक्षा थी। कली का अंत हुआ, उसे हराया गया, अंधेरा छटा, प्रकाश लौट आया और सत्य युग यानी सच्चाई और धर्म के एक नए दौर की शुरुआत हुई। तो इस पूरी कहानी का सार, मतलब जो निचोड़ है, वो सिर्फ ये नहीं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, बल्कि ये है कि जीत हुई कैसे। ये जो अलग अलग तरह की ताकतें थीं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, ये सब जब एक नेक मकसद के लिए साथ आती है, हाँ, एकजुट होती है, तो बड़ी से बड़ी चुनौती पर भी काबू पाया जा सकता है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। हर चिरंजीवी का योगदान अपने आप में बहुत अहम था, लेकिन साथ मिलकर वो अजय हो गए। ये कहानी सिर्फ एक अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत का पैगाम भी देती है। अगर ये चिरंजीवी आज भी मौजूद हैं, जैसा कि बहुत लोग मानते हैं, हाँ, तो वो आजकल किस रूप में, कैसे धर्म और सत्य की रक्षा कर रहे होंगे,